जिस पद को पाने के लिए ललायत है ना प्रधानमंत्री जी मोदी जी, उसको एक क्षण में त्याग दिया। एक बात और बता दूं, क्या तुलना करते हैं आप राष्ट्रपति जी की तुलना जो पॉलिटिकली अपॉइंटेड राज्यपाल है उनसे करना? तो एक ऐसा अधिकार है जो राष्ट्रपति को भी नहीं है, सरकार बर्खास्त करने का। और जब सरकार बर्खास्त होती है क्या कहा जाता है? राष्ट्रपति शासन, यानी वो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में शासन करता है। कुछ भी कैसे कहने का प्रयास करने लगे। भारत की संस्कृति थी इस कदर नफरत, सिंगोल का विरोध कर रहे हैं। राम मंदिर का निर्माण कोई तारीख नहीं थी, कालचक्र की गति थी। भगवान का मंदिर तब बनना था जब भारत की महानता की पताका और राम मंदिर की पताका आगे होनी थी। इसलिए आज मैं कहना चाहूंगा, आप राम को समझ ही नहीं पाए। वो कालचक्र की उस गति को बता रहे थे जिसे लिखा है रामचरितमानस में, तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों, आज की डिबेट होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा के बीच में। दोस्तों, एंकर ने पवन खेड़ा से पूछा कि सेंगोल से आपको इतना नफरत क्यों है, तो पवन खेड़ा के मुंह में दही जम गया और अमीश देवगन ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी की भी क्लास लगा दी और सुधांशु त्रिवेदी ने इस प्रवक्ता को चारों तरफा धो डाला। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो चलिए हम लोग मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये कौन से संविधान में अधिकार दिया गया था एडवाइस की शक्तियों के तहत प्रदत्त? कैसे बताइए कौन से क्लॉज में था? नेशनल एडवाइजरी, मतलब प्रधानमंत्री को तो लीजिए, सांसद हैं आप साहब। एडवाइजरी काउंसिल का अर्थ है कि एडवाइस देती, उन्हीं के एडवाइस के आधार पर कानून बने। क्या बात करते हैं आप? देने से सलाह देने में आ गए। इन्होंने क्या देने से सलाह देने में आ गए? किसी चक्कर में आपने लेने के देने वाला। मेरा प्रश्न दुबे जी से है। दुबे जी अभी जोरदार बड़े जोश से बोल रहे थे कि राष्ट्रपति के नाम पे ताली बजाओ। जब आप सारे विपक्ष मिलकर उस लेडीज को हराने के लिए एकजुट हो गए थे, तब आप लोगों की ये जो तब कहाँ गई थी? और मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, इतना शानदार संसद भवन बनाए पूरे 100 साल में, आप इसको राष्ट्रीय त्योहार मनाइए, इस पर हाहाकार मत मचाइए। वो कह रहे हैं कि राष्ट्रीय त्योहार मनाइए, इसको इस पे हाहाकार मत मचाइए। सेंगोल को भी आप तो, मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, जो पंडित नेहरू की तस्वीरें देखी। और एक और चीज, क्योंकि आपने बोला ये सब तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, ये है वो है। अब मैं आपको एक डॉक्यूमेंट दिखाना चाहता हूं, और ये तमिलनाडु सरकार का डॉक्यूमेंट है, डीएमके की गवर्नमेंट, और इनका कांग्रेस पार्टी का है। उसके 24 नंबर पैरा में ये लिखा हुआ है, थंबीरन स्वामीगल ने स्वर्ण के पानी चढ़े चांदी के राजदंड को पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंप दिया। यह ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन से भारत के पहले प्रधानमंत्री को शक्ति के हस्तांतरण का प्रतीक था। और आप चाहें तो मैं आपको डॉक्यूमेंट दे भी सकता हूं। ये 24 नंबर पैराग्राफ में तमिलनाडु सरकार का लिखा हुआ है। 21 में ये डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ है। यू कैन वॉच इट, यू कैन सी इट ऑन फ्रॉम योर ओन आइज। द पॉइंट दिस, अब आप मुझे बताइए, आप जिसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, जिसका विजुअल प्रूफ है, भारत की संस्कृति से इस कदर नफरत कि सिंगोल का विरोध कर रही है कांग्रेस पार्टी। आज भारत की संस्कृति से इस कदर नफरत, सिंगोल का विरोध कर रहे हैं आप लोग। अमीश देवगन जी, जो आपने कहा, मैं आपकी भावनाओं की, और जिस मठ ने सिंगोल को बनाया था, जिसने पंडित नेहरू को सिंगोल भेंट किया था, उसने तक विरोध कर दिया। उसने बोला कांग्रेस पार्टी गलत कह रही है। 96 वर्ष के हैं, आज भी जीवित हैं। अमीश देवगन जी, बहस इस बात की है, प्रधानमंत्री जी वैभवशाली सदन बनाइए, हम सब साथ हैं, लेकिन उसकी आत्मा आप चर्चा नहीं करने देना। कैसे साथ है? मैं अब आप बोलने नहीं देंगे तो समझ में आ रहा है कि जैसे वो बड़े भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महंगाई पर बहस नहीं, बेरोजगारी पर बहस नहीं, चीन अंदर घुसकर आ गया उस पर बहस नहीं, पेगासिस पर बहस नहीं, अडानी पर बहस नहीं, तो संसद है। अडानी पर मैंने 50 कार्यक्रम कर दिए, चाइना में मैंने 25 कार्यक्रम कर दिए। कमाल की बात कर रहे हैं आप। क्या बात करते हैं आप? सदन में आप चर्चा नहीं करना चाहते, मनमाने कानून लेकर आए, तब आपने नए विषय पर आइए। एक आपका पॉइंट क्या है? आप विषय पे आइए। सिंगोल का मैंने एक प्रूफ दिखाया, मैंने डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दिखाया, 24 नंबर पैरा तमिलनाडु सरकार का। आप भारत की संस्कृति का विरोध क्यों कर रहे हैं? सिंगोल का विरोध करके जवाब दीजिए। इनके बातों पर बंद नहीं किया तो विश्वास मानिए, भविष्य का भारत जब इतिहास लिखा जाएगा तो प्रजातंत्र को समाप्त मान लीजिएगा। आप मुझे बताइए, जब वोट डिवीजन की मांग राज्यसभा में की कृषि कानून के खिलाफ, तो सांसदों को उठाकर बाहर फेंक देते। यह सदन की हैसियत कर दी प्रधानमंत्री जी ने। अरे लाखों करोड़ों रुपए से सदन नहीं बनता, सदन उसकी आत्मा से आहूत किया जाता है। 28 मई को प्रधानमंत्री जी बुलाइए राष्ट्रपति जी को, और ये संदेश दीजिए कि हम प्रतिपक्ष की भावना के साथ हैं। इन्हें बीएसपी को नहीं है, वो तो बीजेपी का विरोध कर रही है। बीएसपी को नहीं है तकलीफ, भारतीय पूछिए ना, अगर मायावती जी तो इनको नहीं है तकलीफ, वो कह रहे हैं देश का काम हो रहा है। हम ये कहना चाहते हैं कि देखिए, जो सेंगोल का विषय है, भारतीय संस्कृति से कोई भी प्रतीक आ जाए तो इनको बड़ा कष्ट होता है। मगर इधर आप देखिए, भारत में बदलाव कितना आया है। ये संसद ऐसे नहीं बन रही है। उससे पहले
भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में दूसरे नंबर का देश बन चुका है, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में तीसरे नंबर का देश बन चुका है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का केंद्र बन चुका है, सबसे ज्यादा हमारे एयरपोर्ट 72 एयरपोर्ट नए बने हैं, मतलब 140 हो चुके हैं, 12 करोड़ घरों में जल पहुंचा है, टैप वाटर पहुंचा है, 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना का कवर मिला है, 48 करोड़ लोगों को जनधन योजना से तहत बैंक के खाते मिले हैं। और इसके साथ साथ जानते हैं क्या बना है? 3.5 करोड़ आवास बने हैं, 37 किलोमीटर पर डे की सड़क बनी, और इसके साथ जानते हैं क्या बना है? महाकाल का कॉरिडोर बना है, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बना है, केदारनाथ से लेके और हैदराबाद तक आप देखिए तो वहां पर भव्य निर्माण हो रहा है, और श्री राम जन्मभूमि मंदिर का भव्य स्वरूप और भारत की संसद का भव्य स्वरूप साथ साथ आता जा रहा है। इसीलिए मैं आज बताना चाहता हूं, जो हम पे आरोप लगाते थे, याद करिए, कहते थे ना 4 साल पहले, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे और तारीख नहीं बताएंगे, हमारे लिए कहते थे। अरे मान्यवर, वो राम मंदिर का निर्माण कोई तारीख नहीं थी, कालचक्र की गति थी। भगवान का मंदिर तब बनना था जब भारत की महानता की पताका और राम मंदिर की पताका आगे होनी थी। इसलिए आज मैं कहना चाहूंगा, आप राम को समझ ही नहीं पाए। वो कालचक्र की उस गति को बता रहे थे जिसे लिखा है रामचरितमानस में, तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। वो काल के ऊपर के काल हैं, इसलिए अब कालचक्र की बदलती गति को समझिए। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको की हमेशा निगेटिव चीज की तरफ ही अट्रैक्शन होता है। ये तो विद्वान व्यक्ति हैं, इनको पता होगा, सुंदरकांड में चौपाई है, शब्दशः न लिया जाए, कहा गया जिन लोगों की पाप वृत्ति होती है, तामसी चीजों के प्रति उनका वैसा ही आकर्षण होता है। कैविएट कर कह रहा हूं, शब्दशः नहीं लिया, जैसे उल्लू का अंधेरे के प्रति। तो कहते हैं कि सहज पाप प्रिय तामस देहा, यथा उलू कही तम पर नेहा। अब क्या किया जाए, इनका अट्रैक्शन ही अंधकार की तरफ है, तो हर चीज में ढूंढने लगते हैं कैसे नेगेटिव चीज देखी जा सके। इस कारण से इनकी दृष्टि दोष के कारण समस्या।